नमस्कार, आप देख रहे हैं अहिंसा एक्सप्रेस न्यूज। भाजपा का लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन। मंत्री ने फीता काटकर चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज 80 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र आज केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। रॉबर्ट्सगंज में कार्यालय खोलकर बीजेपी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। वैदिक मंत्रोच्चारण तथा हवन पूजन के साथ रॉबर्ट्सगंज नगर के शुभ श्री मैरिज हॉल के प्रांगण में लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन लोकसभा क्लस्टर प्रभारी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने फीता काटकर किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल ने आए हुए मुख्य अतिथि का अंगवस्त्र व माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हुए लोकसभा क्षेत्र से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। देश के सारे नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, प्रश्न पूछा सारे लोगों से कि क्या किसी लोकसभा में प्रत्याशी घोषित हुआ, तो किसी ने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, हो चुका है। कमल हमारा प्रत्याशी है और पार्टी की जो रणनीति है चुनाव को लेके, हमारी सारी संगठन की तैयारियां हो चुकी हैं। प्रत्येक लोकसभा का अपना एक कार्यालय हम लोग का खुलना था। उसी कड़ी में आज सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज में आज हमारा ये कार्यालय खुला है। प्रत्याशी पार्टी जिसको बनाएगी, अपना हो सकता है, सहयोगी दल का हो सकता है, यह निर्णय पार्टी को करना है। लेकिन हम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, संगठन है, आपने देखा कि चुनाव के दृश्य से लोकसभा प्रभारी, हमारे विधानसभाओं के लोकसभा संयोजक, विधानसभाओं के प्रभारी संयोजक, जो जिले के प्रभारी हैं, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, सारे जनप्रतिनिधि, विधायकगण, तो ऐसे करके पूरा संगठन अब एकदम चुनाव के मोड में है। चुनाव की तैयारियां और बैठकें हमारी लगातार चल रही हैं। कार्यालय एक ऐसा कार्यालय हम लोग को चाहिए था जिसमें सब लोग एक साथ बैठ सके, मीटिंगें हो सके, तो इसलिए कार्यालय का जो प्राविधान पार्टी की तरफ से किया गया था, उसी कड़ी में आज यहाँ कार्यालय खुला है। प्रसाद मौर्य ने एक नई पार्टी बना ली है, उनकी बेटी संगमित्रा बीजेपी में ही है जी, तो क्या लगता है कि से देखिए, वो इस चुनाव के पहले छोड़ दिया जाए तो विधानसभा के चुनाव के समय वो पार्टी से अलग हुए थे, वरना पूरे समय वो पार्टी में थे, मंत्री थे। तो मुझको लगता है कि कहीं न कहीं से जिनके साथ वो गए, वो सब लोग वहां से फिर से वापस आ रहे हैं। आपने देखा, चाहे प्रकाश जी हो, चाहे हमारे दारा सिंह चौहान जी हो, तो जो सोच के लोग गए थे वहां, कहीं न कहीं से उन पार्टियों की जब विचारधारा से लोग जुड़ नहीं पाते। हमारे यहाँ पार्टी की विचारधारा से जुड़े थे, इतना दिन साथ काम किया है, तो ऐसे लोग को जोड़ना, पार्टी में लेना, ये पार्टी संगठन का काम है। पार्टी संगठन निर्णय करती है, हम सब कार्यकर्ता उसके साथ खड़े हैं। लगातार रामचरितमानस और राम के खिलाफ देखिए, मैं नहीं समझता कि अभी बीजेपी में आने की कोई चर्चा उनकी है, कोई बात ऐसी हो रही है। वो सपा से नाराज हुए, जिनके साथ थे वो उनसे नाराज हुए, अलग पार्टी बनाया है। अब आगे वो स्वतंत्र है कि उनका निर्णय क्या होगा। तो जब उन्होंने कोई ऐसे कमेंट किए, आपने देखा कि पार्टी ने उसका सदैव विरोध किया है, और पार्टी ने क्या, देश के जनमानस ने विरोध किया, पूरा उत्तर प्रदेश ने विरोध किया है। तो मुझको लगता है कि वो चीजें अलग है, और संगठनात्मक दृष्टि से पहली बार उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया है। उद्देश्य उनका क्या है, चुनाव में लड़ना या अपनी पार्टी बना के इंडिपेंडेंट लड़ना, जैसी उनका मर्जी हो। लेकिन हम सब लोग अपने पार्टी के लिए, अपने एक कार्यकर्ता के तौर पर इस चुनाव की हमारी पूरी तैयारियां हैं, हम सभी एकदम से तैयार हैं। कल जो है एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, देश पालने से कोई मतलब नहीं है इन डिग्रियों का, क्योंकि इस सरकार में नौकरी नहीं है। अखिलेश यादव ने भी तंज कसा इस पे कि बेईमानी है भाजपा सरकार में, बेरोजगारी। देखिए, वो लोग बात करते हैं बेरोजगारी की, जिन लोगों ने एक नौकरियां बेचा था कभी। आज उत्तर प्रदेश की ये 7वां वर्ष पूरा हो चुका है। इन 7 वर्षों में किसी नौकरी में, किसी पद को कभी बेचने का कोई आरोप लगा हो, कोई नौकरियां बिकती दिख रही हो आपको? जिस उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी पारदर्शिता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने हाथ से नियुक्ति पत्र बांटते हैं, न जाने कितनी नियुक्तियां हुई हैं। नियुक्तियां आपके सामने भी हैं, देख लीजिएगा आप। इसके पहले चुनाव जो नियुक्तियां निकलती थी, तभी उनके रेट तय हो जाते थे।
बाकायदे उसको बेचा जाता था एक एक पद को। मैं नहीं समझता कि पिछले 7 सालों में किसी को, विपक्ष को भी इस बात को कोई आरोप करने का कभी मौका दिया उस पार्टी ने। इतनी पारदर्शिता, इतनी ईमानदारी से काम करने के बाद आज नौकरियां जो क्रिएट हो रही हैं, बाकायदे उनकी जो परीक्षा प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसको फॉलो करके, और एकदम जेन्युइन बच्चे, जो बच्चा पढ़ाई में ईमानदार है, तेज है। आप पिछले दौर में लोगों की नियुक्तियों के बच्चों से जाके मिल लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में जिन लोगों ने नौकरियां पाया, जाकर उनके मेंटल लेवल को चेक कर लीजिए। पेपर लीक जो हो रहा है उसके ऊपर क्या हो रहा है? पेपर लीक, देखिए, ये सिस्टम में फ्रॉड लोग काम करते हैं, उनके खिलाफ हम लोग कहीं किसी को बर्दाश्त नहीं करते। अगर किसी ने गलती किया तो उसको सजा मिली है, सारे लोग जेल जाएंगे, लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं।